मैंने आलू उबाल के रखे हैं। ये बहुत ही सिंपल साइड डिश है और आपको इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। आलू आप उबाल के रख लें, थोड़ा सा अदरक लें और उसको बारीक चॉप कर लें। फिर एक फ्राइंग पैन में आप 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। इनको रस्टिक सॉटेड पोटैटोज हम कह सकते हैं कि बॉयल करके आप जल्दी से इनको पैन में सेयर करेंगे, उससे उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी और सारे मसाले आलू में जज्ब हो जाएंगे और ये चॉप्स के साथ एक बहुत ही अच्छी साइड डिश है। तो पैन में आपने तेल डाल दिया, पैन को आप दरमियानी आंच पे ले आएं और अदरक को पैन में डाल दें। अब जब तक अदरक गर्म हो आप आलूओं को रफ चॉप कर दें। अब जैसे अदरक अपना पानी छोड़े यानी उसका रंग सी थ्रू हो जाए, आप आलूओं को पैन में डाल दें। फिर ऊपर से आपने 1.5 टीस्पून नमक का पैन में डालना है। अच्छी तरह हर आलू के पीस पे छिड़कते हैं नमक। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून सफेद सिरका। जल्दी से आलू को टर्न करें और फिक्र ना करें अगर वो टूटेंगे, आप चम्मच से उनको थोड़ा सा और तोड़ें तो फ्लेवर उसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। अदरक, लाल मिर्च और नमक का बहुत अच्छा मिक्स होता है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू या सिरका डालें तो फ्लेवर्स खिल के बाहर आते हैं और आलू के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह जाते हैं। आपने आलू को उस वक्त तक फ्राई करना है कि उसकी स्किन थोड़ी सी गोल्डन होनी शुरू हो जाए। अब जैसे आलू की स्किन थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो जाए, आप ऊपर से थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ दें। और बिल्कुल एंड में थोड़ा सा पुदीना लें, उसको बारीक स्लाइस कर लें, कोई 6 पत्ते, और उनको पैन में डाल दें। एक दफ़ा मिक्स कर लें और आग ऑफ कर दें, क्योंकि पुदीना अगर ज़्यादा पकेगा तो फिर वो कड़वा हो जाता है और उसका रंग भी काला हो जाता है। तो आपने उस पॉइंट तक पुदीने को नहीं पकाना है। चले जी, हमारी साइड डिश तैयार है, हमारा सैलेड तैयार है, हमारा सॉस तैयार है और हमारे चॉप्स रेडी हैं। अब आ गया टाइम प्लेट आपका। चलिए जी, वो टाइम आ गया है जहाँ हम आलू बुखारे के सॉस को ट्राई करेंगे चॉप्स के साथ। आप देख रहे हैं इसका रंग इतना खूबसूरत है। अब देखते हैं क्या इसका जायका भी उतना ही खूबसूरत है कि नहीं। अब अपनी तारीफ करनी पड़ेगी। ये सॉस बहुत ही दिलचस्प है, इंटेंस है। इसमें एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर है जो आलू बुखारा, लाल मिर्च, नमक से गोश्त में फ्लेवर निकाल रहे हैं। गोश्त का फ्लेवर इससे इन्हांस हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत डिश है जो आप दावत में दे सकते हैं। इसका लुक भी अच्छा है और आलू बुखारों का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है इसमें। अब ये जो आलू हैं ये साइड पे थोड़े से खट्टे हैं और ये बिल्कुल खट्टे आलू की तरह हैं। आप इनको इमली के साथ भी खा सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी भी तोड़ के डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं और इस सॉस और इन चॉप्स के साथ जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट हैं। तो ये ना सोचें कि आप गोश्त भी दे रहे हैं, आलू भी दे रहे हैं तो डिश भारी हो जाएगी। ये एक्चुअली बहुत हल्के आलू हैं और ये हेल्थी भी हैं। चलिए जी, थोड़ा सा सैलेड भी ट्राई कर लें। अब आप इस सैलेड को प्लेट में निकाल सकते हैं। मैंने बोल में इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारे सॉस ऊपर से नीचे तक जज्ब हो गया और सारे फ्लेवर फ्यूज़ हो गए।
ये बहुत ही मज़ेदार सैलड है, आम का भी फ्लेवर निकल रहा है जो सिरके से मिक्स हुआ हुआ है और लाल मिर्च थोड़ा सा किक दे रही है। चलें जी, बहुत डिस्कशन हो गई इस खाने पे, अब आप जाके इस डिश को ट्राई करें और अगर आपने और कोई क्यूजीन बनते हुए देखना है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।